सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को वो सभी स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप सभी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। एंड गाइज जो स्टेप्स मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूं वो सभी स्टेप्स आप सभी के लिए एज अ चेकलिस्ट की तरह काम करेंगे। आपके मेन सीयूटी एग्जामिनेशन से एक महीने पहले आप सभी को ये चेकलिस्ट अपने हाथ में रखने की, यार मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये काम किया नहीं किया, ये काम किया नहीं किया, ये काम किया नहीं किया, और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में भी आप लोग टिक नहीं मार पाए तो आप ये मान के चलिएगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप सभी के मार्क्स कटने वाले हैं। ना यहाँ पे आ जाता है गाइज आप सभी का सबसे पहला स्टेप, एंड दैट इज लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग कंप्लीशन। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब कि गाइज आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट की जब प्रिपरेशन करनी होती है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप सभी को उसका डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए। सो आई होप सीयूटी एस्पिरेंट्स आप सभी को आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का, जीटी सब्जेक्ट का एंड डोमेन्स का बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस पता होगा। एंड गाइस अब उस सब्जेक्ट के हिसाब से एंड सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप सभी अपने लिए एक बेस्ट बुक फाइंड आउट करते हैं। नाउ अगर हम डोमेन्स का एग्जांपल लें, सो एज पर मी गाइस आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है एनसीईआरटी। इन माय ओपिनियन एनसीईआरटी इज द गीता फॉर सीयूईटी। सो गाइस आप सभी के चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट अभी के अभी रजिस्टर हो जाना चाहिए कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग मुझे कंप्लीट करनी है मई महीने से पहले। नाउ आई नो गाइस आप सभी का इस समय पे अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो रहा होगा, लग रहा होगा कि यार मैं जल्दी से वाईटी शॉर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूं, बट एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से होगी कि जो स्टेप्स मैं आप सभी को बता रहा हूं ये सभी स्टेप्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आगे जाके मैं आप सभी को आपके लिए एक रियलिस्टिक कंप्लीट प्लान आप सभी को देने वाला हूं जो आप सभी स्टूडेंट डेफिनेटली बहुत इजीली फॉलो कर पाएंगे। एक और रिक्वेस्ट होगी कि गाइस इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए एंड उससे भी ज्यादा एनालिटिकल कंटेंट के लिए एंड नो टाइम वेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है गाइज नोट मेकिंग। सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए नोट मेकिंग गाइज आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है। आप में से कई स्टूडेंट्स भी मेरी तरह ही होंगे कि बुक से पढ़ने में इश्यूज आते हैं, बुक से लर्न करने में इश्यू आते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने लिए सेपरेट नोट्स बनाते हैं। ना यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने वाला हूं, अपने नोट्स आप सभी फाड़ देना। अगर गाइज आप सभी का नोट्स का पेज लिमिट आपके एक्चुअल चैप्टर के पेज लिमिट से ज्यादा हो जाता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बट आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। इट मीन टू से कि अगर आपका चैप्टर का पेजेस है 4 पेजेस में आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपके नोट्स बन गए 8 पेजेस के, तो इसका यही मतलब हुआ कि आपने अपने नोट्स के अंदर भी वही पूरा चैप्टर वहां पे पेस्ट कर दिया है। सो ऐसे नोट्स से तो गाइज रिवीजन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे मेरा सजेशन होता है कि गाइज आप सभी को बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। ये कैसे नोट्स होते हैं कि भाई अगर आपका चैप्टर है 4 पेजेस का तो आपके नोट्स बनने चाहिए 2 पेज के या फिर मैक्सिमम 3 पेज के। सो गाइस अपनी चेकलिस्ट के अंदर अपना सेकंड पॉइंट डाल दीजिए शॉर्ट नोट्स मेकिंग। नाउ गाइस अब आता है आप सभी का थर्ड पॉइंट। अपने उन शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरह से लर्न करने के बाद अब आपको फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। नाउ ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारी जनरेशन के लिए तो और भी ज्यादा वैलिड है। हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली है सोशल मीडिया एडिक्टेड जनरेशन। हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया देखते हैं उतना ज्यादा आपको शॉर्ट मेमोरी लॉस होने लगता है। आपको कई बार ऐसे लगता होगा कि यार मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, अभी तो मैं रखा था कहाँ गया। आप अपनी टेबल पे काम कर रहे हैं, काम करते करते पेंसिल आपको नहीं मिल रही यार, अभी तो मैंने पेंसिल से वर्ड लिखा है, अब कहाँ गया, पेन नहीं मिल रहा, अचानक से रबर नहीं मिल रहे, पानी की बोतल एकदम से कहाँ रख दी पता नहीं चलता, हेडफोन्स कहाँ रख दिए पता नहीं चलता। ये सब कुछ रिजल्ट है गाइस हमारे ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करने का। सो मैं भी गाइस आप सभी से अलग हूं नहीं, आप ही की तरह मुझे भी ये इश्यूज थे, बट यहाँ पे आ जाता है हमारा कॉन्शियसली हमें रिवीजन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि भाई 10 बार कर लो, 20 बार रिवाइज कर लो, ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। आप सभी को मैं बोलूंगा अपनी चेकलिस्ट के अंदर पॉइंट डालो कि रिवीजन एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। नाउ मेरे एग्जामिनेशन के पहले जो 1 महीना था उसके अंदर हमने आई थिंक 5 to 6 टाइम्स अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था, बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ माई शॉर्ट नोट्स। सो प्लीज गाइज आप सभी रिवीजन को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दीजिएगा। नाउ आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करी, रिवीजन कंप्लीट किया, बट ये दोनों कंप्लीट करने से आपका सिर्फ और सिर्फ 70% टास्क ही कंप्लीट होता है। अभी हमारा बचता है 30% टास्क। ये 30% टास्क क्या है, ये आप सभी का आखिरी पॉइंट, एंड दैट इज प्रैक्टिस।
सो गाइस, आप सभी की चेकलिस्ट के अंदर आखिरी पॉइंट हो जाना चाहिए प्रैक्टिस। नाउ गाइस, प्रैक्टिस किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आपको करनी है तो ये होती है 3 रिसोर्सेज की मदद से। सबसे पहला होता है मॉक बुक। नाउ गाइस, आप सभी इतनी सारी मॉक बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर 10 पेपर हो उसको परचेज कर लीजिए एंड आपके पास मॉक बुक आ जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है दैट इज ऑनलाइन टेस्ट। ना आपका जो सीयूटी होने वाला है ना, इसमें कोई ओएमआर शीट नहीं मिलने वाली, फिजिकली कोई पेपर नहीं मिलने वाला, आपको ये टेस्ट होने वाला है एक कंप्यूटर के ऊपर। आपको माउस का इस्तेमाल करना है, माउस का इस्तेमाल करके आपको क्लिक करके अपना जो आंसर है उसको मार्क करना है। तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना। एंड आखिरी अगर मैं बात करूं सो दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो अभी गाइस टाइम नहीं है कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने का, लेकिन जहां तक बात है आप सभी की पीवाईक्यूज का पहला सेट हमने रिलीज कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी ये सेट ऑफ पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड सेट ऑफ पीवाईक्यूज में जल्द ही रिलीज करने वाला हूं। तो ये तो है गाइस आप सभी के 4 पॉइंट्स या की चेकलिस्ट होनी चाहिए। अगर सब पे टिक हो रहा है तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इसके अंदर यार एक माइनर पॉइंट और मैं डालना चाहूंगा दैट इज बैकलॉग कवरेज। ना बैकलॉग का बेसिकली मतलब गाइस कि अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी तक आपने सिर्फ 10 चैप्टर्स करे हैं, तो वो जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स है वो है आप सभी का बैकलॉग। बड़ी सरदर्दी वाली चीज होती है एंड आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए तो एक बैकलॉग अभी आराम से रखा हुआ है। क्या है ये है आप सभी का डिलीटेड चैप्टर्स। अगर आपका डिलीटेड चैप्टर्स भी अगर आपका गलती से सीयूटी में आ गया तो ये आप सभी के लिए एक बड़ा बैकलॉग बन जाएगा। एंड इसके लिए आप सभी को अपने लिए अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे डिलीटेड चैप्टर्स के बैकलॉग को कवर करूं। सो ये सारे जो गाइस मैंने स्टेप्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जरूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे जो आईआईटीज के दोस्त हैं, जो मेरे एम्स के दोस्त हैं, ये सभी फ्रेंड्स भी इन्हीं पर्टिकुलर स्टेप्स को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया करते थे। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करते हैं अपने कंप्लीट प्लान के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपका क्या टारगेट्स रहने चाहिए नवंबर के लिए। एक चीज और मैं बोलूंगा गाइस कि ये जो प्लान मैंने बनाया है ना, ये बहुत ही रियलिस्टिक वे में आप सभी के लिए बनाया है। मुझे पता है कि आपका कब बोर्ड एग्जामिनेशन है, कब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है एंड उसके हिसाब से ये सेट किया है। अगर आपने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया तो आप लोग अप्रैल के महीने में बाकी 90% क्राउड की तरह प्रिपरेशन करने की बजाय अपने सीयूटी के लिए रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। सो नवंबर महीना गाइस आप सभी के लिए रहता है एज अ फ्री टाइम की तरीके से। क्यों गाइस? क्योंकि इस पर्टिकुलर नवंबर महीने में आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होता कि यार मुझे इस पर्टिकुलर प्री बोर्ड की तैयारी करनी है, इसकी तैयारी करनी है। नवंबर महीने में मोस्ट स्कूल्स में एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे होते। सो नवंबर में आपका टारगेट रहना चाहिए कि यार मुझे अपना इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। कैसे कवर कर सकते हैं? अगर आपको ग्रामर का सिलेबस नहीं पता तो ऊपर यहाँ क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। सो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए मैं ऑनेस्टली बोलूं तो गाइस आप सभी के लिए यूट्यूब इज मोर देन इनफ। अदरवाइज आप लोग इस तरीके की कुछ बुक्स को परचेज कर सकते हैं एंड अगर आप ये दोनों कर लेते हैं इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नवंबर के अंदर ही गाइस आप सभी का सेकंड टारगेट रहना चाहिए कि मुझे जीटी में एलआर एंड क्वांट्स का 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट सिलेबस नहीं बट 50% सिलेबस आपको इस नवंबर महीने के अंदर जनरल टेस्ट का कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? 2 स्टेप्स है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? यूट्यूब इज मोर देन इनफ अगेन फॉर दैट। कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड टाइम, इतनी हजारों वीडियोस आपको दी जाएंगी। क्लिक क्लिक करके आप सर्च करते रहिएगा, जो भी आपको अच्छे से समझाए उसकी वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो एंड देन प्रैक्टिस पे लग जाओ। सो एटलीस्ट गाइस आप सभी इतने टारगेट्स को तो कंप्लीट कर सकते हैं। आखिरी रहेगा आप सभी के लिए डोमेन्स का। ऑब्वियसली आप लोग क्लास 12 का कुछ ना कुछ तो रिवाइज करते रहेंगे, उसी के साथ साथ आपका ऑब्वियसली डोमेन्स भी कवर होता रहेगा। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर लेनी चाहिए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं दिसंबर महीने के बारे में। सो गाइस दिसंबर महीने के अंदर आपके प्री बोर्ड्स कंडक्ट हो रहे होंगे। सो मैं आप सभी को नहीं चाहता हूं कि आप लोग कोई नई चीज को ट्राई करें, बिकॉज कोई नई चीज आप ट्राई करने जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे मेरा रहेगा कि आपको दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करनी है, जो आप सभी को हेल्प करेगा अपने डोमेन्स की रिवीजन करने में। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग बैकलॉग कवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपका नवंबर का कोई टारगेट इनकम्प्लीट रह गया, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर का या जीटी का कुछ टारगेट इनकम्प्लीट रह गए, वो आपका बैकलॉग बन जाएंगे, जिसको आप क्लियर कर सकते हो इस दिसंबर महीने के अंदर। फिर आ जाएगा गाइस हमारा हैप्पी न्यू ईयर। सो न्यू ईयर के अंदर आप सभी को दैट इज इन द मंथ ऑफ
ऑफ जनवरी। सो जनवरी महीना भी आपका एज अ फ्री टाइम ही रहेगा, क्योंकि आपका पॉसिबली आपको ज्यादातर स्कूल्स में प्रेप ऑफ मिल जाए। सो जनवरी का महीना भी हमें यूटिलाइज करना है अपने नवंबर महीने की तरह। कैसे यूटिलाइज करना है? जनवरी के अंदर आपका सबसे पहला टारगेट रहना चाहिए इंग्लिश वोकैबुलरी को कंप्लीट करना। इंग्लिश वोकैबुलरी मैंने बोला मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं आप सभी को सबसे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूंगा आपके इंग्लिश वोकैब का। ऐसी ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा जिनकी मदद से आप लोग बहुत ही इजीली दुनिया के किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट कर लेंगे। वो ट्रिक्स मैं आपको जनवरी के महीने में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका सेकेंड टारगेट रहेगा जनरल टेस्ट का एलआर एंड क्वांट्स का सिलेबस का 50% सिलेबस कंप्लीट करना। अब यहां पे भी सिमिलर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, दैट इज इनफ। एंड जनवरी से ही गाइस हमें अपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं फॉर आवर सीयूटी एग्जामिनेशन। नाउ गाइस एक डिसेंट पेस में हम मॉक्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एंड अगर पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली लाइव आके आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे सीयूटी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाता है स्पीड में, एंड एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मतलब लाइव पेपर सॉल्विंग करने की कोशिश करूंगा। नाउ फरवरी एंड मार्च के अंदर गाइस मैं आप सभी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। इसके अंदर आप सभी को कंप्लीटली अपने आप को डिवोट कर देना है बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के अंदर यार आपको अच्छी परसेंटेज लाना है दो चीजों की वजह से। सबसे पहला पेरेंट्स के लिए, देखो यार कोई भी रिश्तेदार फोन करेगा ना, वो बोलेगा कि 12th के अंदर कितनी परसेंटेज आई, ना कि ये पूछेगा कि सीयूटी के अंदर कितने मार्क्स आए। तो उनको अच्छा जवाब दे पाए इसके लिए अच्छे नंबर ले आना यार। एंड सेकेंडली होता है कोई भी एप्लीकेशन फिल करोगे उसके अंदर भी क्लास 12 की परसेंटेज मांगी जाएगी। तो 10th के कंपेरिजन में 12th के अंदर अच्छी ही ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो 12th में इन दो रीजन की वजह से अच्छी परसेंटेज ले आना। नाउ अब आ जाएगा गाइस हमारा अप्रैल का महीना, एंड अप्रैल के महीने में हमारा क्या होगा, वो सबसे फेवरेट मंथ सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स का, जब आपका बोर्ड एग्जाम भी खत्म, घर पे बैठ के अब आप आराम से अपनी सीयूटी की तैयारी कर पाएंगे। सो यहाँ पे रिवीजन मोड पे आप सभी स्टूडेंट्स रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरा जो मैंने प्लान बताया है उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड अप्रैल महीने के अंदर मैं आपको एक टारगेट दूंगा, दैट इज ऑफ 100 मॉक्स टारगेट। ये अब आगे फ्यूचर की बात है, उसको हम आगे जाके देखेंगे। नाउ आई नो गाइस अब आप सभी मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा करोगे कि भैया आपने तो इतना सारे टारगेट दे दिए, इतना सारा प्लान दे दिया, कैसे अकम्प्लिश करेंगे हम बच्चे ना। इसके लिए यार मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था आप ये बोलोगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, दैट इज अबाउट टाइम टेबल। ये जो टाइम टेबल है ये वीडियो जाके देखिएगा। इसके अंदर मैंने अपना टाइम टेबल भी बताया कि मैं किस तरीके से फॉलो किया करता था इन चीजों, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए कैसा टाइम टेबल यूज किया करता था। ये सभी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। रियलिस्टिक वीडियोस में बनाता हूं, सिमिलर तरीके से रियलिस्टिक टाइम टेबल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।